साथियों, शनिवार को जिस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण घटना शिक्षा के मंदिर डीएवी पीजी कॉलेज में हुई, जो सभी लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से देख लिया होगा। मेरा कहना है कि मासूम शर्मा अमर्यादित भाषा, गंदी गंदी गालियां उस मंच से दे रहा था और उस मंच पे ही एक जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे, जो उसका माइक उसके हाथ से लेकर बोल रहे थे कि हम यहाँ पर खड़े हैं और आपका कोई क्या करेगा। यदि मासूम शर्मा को ये लग रहा था कि कोई उसकी रेकी कर रहा है, तो उसको देहरादून की पुलिस को सूचना देनी चाहिए थी, ना कि एक शिक्षा के मंदिर पर खड़े हुए मंच पर भद्दी भद्दी गालियां देनी चाहिए। और एक और बात बताता हूं मैं आपको कि छात्र संघ का जो प्रोग्राम है, उसकी पूरी जिम्मेदारी छात्र संघ के पदाधिकारियों की होती है। वो सभी लोगों को निमंत्रण देते हैं और 7 दिन तक के लगभग ये प्रोग्राम चलता है। इसमें सभी पक्ष विपक्ष के सभी नेतागण ने मंच यहाँ साझा करा है, तो इसलिए किसी भी जनप्रतिनिधि को दोष देना बहुत गलत बात है। जैसे कि सोशल मीडिया में कुछ लोग कह रहे हैं कि वहाँ मुख्यमंत्री जी मौजूद थे। वहाँ मुख्यमंत्री जी मौजूद नहीं थे। मुख्यमंत्री जी आए, शिक्षा के मंदिर पर उन्होंने छात्रों का मनोबल बढ़ाया, अपनी कुछ छात्र जीवन की बातों को साझा करा और वो चले गए। उसके बाद मासूम शर्मा ने कुछ गानों को गाया, छात्रों में उत्साह बढ़ाया। थोड़ी देर बाद मासूम शर्मा इतने ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं कि वो मंच पर खड़े होकर भद्दी भद्दी गालियां देने लगते हैं। और मासूम शर्मा की भद्दी भद्दी गालियां देना जितना दुर्भाग्यपूर्ण है, उससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि उस मंच पर खड़े पदाधिकारियों ने उसे रोकने का प्रयास नहीं करा। छात्र छात्राएं तालियां बजा रहे हैं, हूटिंग कर रहे हैं, जिससे मासूम शर्मा और ज़्यादा उत्साहित होकर और ज़्यादा भद्दी भद्दी बातें कर रहे हैं। ये उत्तराखंड के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। डीएवी कॉलेज शिक्षा, संस्कार, संस्कृति और राष्ट्रवाद के लिए जाना जाता है। डीएवी कॉलेज से बड़े बड़े राजनेताओं ने उत्तराखंड का नहीं, देश का भी प्रतिनिधित्व किया है। इसने कई आईएएस, पीसीएस, प्रशासनिक सेवाओं में जो लोग लगे हुए हैं, ये सब डीएवी कॉलेज की देन है। डीएवी कॉलेज का एक बहुत बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है। डीएवी कॉलेज के छात्र छात्राएं स्वामी विवेकानंद के पद चिन्हों पर चलने वाले लोग हैं, लेकिन बड़ा ही बुरा लगता है ऐसी घटनाओं को देखकर। इतने साल से हम भी छात्र राजनीति से जुड़े हुए हैं। हमने भी कई छात्र संघ प्रोग्रामों में शिरकत करी, कई पदाधिकारियों को जिताया, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना मन को बहुत ठेस पहुंचाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक जनप्रतिनिधि वहाँ पर खड़े होकर ये कह रहा है कि जहाँ पर हम खड़े हैं सरकार से बड़े हैं। कोई व्यक्ति सरकार से बड़ा कैसे हो सकता है? सरकार से बड़ा सिर्फ और सिर्फ जनता होती है, क्योंकि जनता इन जनप्रतिनिधियों को चुनकर भेजती है। एक तरफ जहाँ प्रेमनगर पुलिस के लोग जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, प्रेमनगर पुलिस कोशिश कर रही है कि अपराध को कैसे खत्म किया जाए। उत्तराखंड पुलिस लगातार चेकिंग कर रही है, जिससे अपराधियों के मनोबल को तोड़ा जाए, छात्रों के अंदर एक शिक्षा और संस्कार जैसी भावनाओं को दोबारा जागृत किया जाए। इसी घटना के बीच में मासूम शर्मा जैसे लोग उत्तराखंड के सबसे बड़े महाविद्यालय में जाकर भद्दी भद्दी गालियां देने लगते हैं। हम अपने शिक्षा और संस्कार को कहाँ ले जा रहे हैं, ये बहुत ही सोचनीय विषय है। मैं किसी भी व्यक्ति पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूँ। यदि जनप्रतिनिधि माइक छीनकर और वहीं पर तत्काल मासूम शर्मा को ये कह देते कि ये उत्तराखंड है और ये देवभूमि है, यहाँ पर ये सब नहीं चलेगा, तो मुझे लगता है कि सभी छात्र छात्राएं वहाँ पर खड़े होकर उस जनप्रतिनिधि के जिंदाबाद के नारे लगाने लगते। लेकिन जनप्रतिनिधि द्वारा माइक को लेने के बाद ये कहना कि मासूम भाई हम यहाँ पर खड़े हैं, और जब भाई तुम्हारे साथ खड़ा है, समथिंग उन्होंने कुछ ऐसे ही बोला है, आप सोशल मीडिया में देख सकते हैं। तो उन्होंने भी मासूम शर्मा का उत्साहवर्धन करा, जिससे मासूम शर्मा और उत्तेजित हो गया।
मासूम शर्मा का ट्रैक रिकॉर्ड ही खराब है। आप देख लें कि जहां पर भी वो जाता है कुछ ना कुछ ऐसी बोल देता है। ये सब उनका स्टारडम है अपने व्यूज को बढ़ाने के लिए। लेकिन देवभूमि में ऐसी घटनाएं होना बड़ी शर्मनाक है। हम किसी को दोष नहीं देते, लेकिन दोषी हम स्वयं हैं, क्योंकि उस शिक्षा के मंदिर में जो छात्र छात्राएं, गुरुजन, शासन प्रशासन जो सब खड़ा था, उन्होंने उसे रोकने का प्रयास नहीं करा। उसकी भद्दी भद्दी गालियों पे छात्रों का ताली बजाना, हूटिंग करना, ये दर्शाता है कि हमारी शिक्षा और उत्तराखंड किस दिशा की ओर जा रहा है। बहुत ही गंभीर और सोचनीय विषय है। कुछ समय बाद मासूम शर्मा का एक वीडियो अपलोड होता है जिसमें वो माफ़ी मांगता है और कहता है कि वो जिस होटल में रुका हुआ था उस होटल में कुछ लोग उसकी रेकी कर रहे थे। तो क्या मासूम शर्मा ने इसकी सूचना शासन प्रशासन को दी? यदि वो सूचना शासन प्रशासन को देता तो बड़ा ही गंभीर विषय होता, शासन प्रशासन उसकी सुरक्षा की व्यवस्था बनाता। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि अपनी फ्रस्ट्रेशन को शिक्षा के मंदिर पे निकाला जाए, वहाँ बैठकर लोगों की भीड़ों को देखकर वहाँ गाली गलौज की जाए। इस चीज़ के हम कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं और उत्तराखंड सरकार से हमारा निवेदन है कि मासूम शर्मा पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे आने वाले भविष्य में इस देवभूमि को कोई अन्य कलाकार कलंकित करने से बचे। धन्यवाद।